बात करते हैं बेस मेटल्स की। मेटल्स की कीमतों में आज अच्छी तेजी यहां पर आई है और तमाम मेटल्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हरीश, मेटल में तेजी की वजह क्या है और ये तेजी आपको कितनी टिकाऊ लगती है? See, I think largely एक sideways trend दिख रहा है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में, एंड नाउ इफ यू सी शार्प स्विंग्स देखने को मिल रहा है ऑफ लेट। एज फार एज फंडामेंटल्स आर कंसर्न, मार्केट का जो सप्लाई सिचुएशन है काफ़ी ठीक है, तो आई डोंट सी एनी मेजर अप ट्रेंड टू एस्टेब्लिश इन शॉर्ट टर्म। बट एज फार एज टुडेज स्ट्रेंथ इज कंसर्न, डॉलर का जो हल्का सा वीकनेस है, आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग कॉपर एंड अदर बेस मेटल प्राइसेस। सो फर्दर डे आई थिंक ये जो अपवर्ड मोमेंटम जो देख रहा है, आई थिंक लार्जली सस्टेन होने का चांसेस लग रहा है, बट थ्रू द वीक मार्केट इज लाइकली टू गेट इनटू अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं मानसून की। और मानसून के मोर्चे पर खबर यह है कि मानसून की तेज रफ्तार जारी है और शनिवार को देश भर में सामान्य के मुकाबले 15% ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन मानसून जिस तरह से आगे बढ़ा है, मध्य प्रदेश में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और एमपी में यहाँ पर बाढ़ के हालात बने हैं। कई ज़िलों में एमपी के यहाँ पर बाढ़ हैं और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर जायजा ले रहे हैं बाढ़ का। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर हालात बिगड़े हैं और पिछले 10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश मध्य प्रदेश में हुई है और उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि भारी यहाँ पर भीषण बाढ़ की चपेट में एमपी आ चुका है। भोपाल, इंदौर, सतना समेत कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और मौसम विभाग का ये मानना है कि हालांकि अब वहाँ पर जो रफ्तार है बारिश की थोड़ी कम होगी, लेकिन अभी भी देश के जो कई इलाके हैं वहाँ पर अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। लेकिन बाढ़ के बाद यहाँ पर चूँकि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, तो अगर इस तरह से बाढ़ के हालात बने रहते हैं तो सोयाबीन की बुआई पर इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि चने की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और दिल्ली हाजिर बाजार में चने का भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार चला गया है। एक महीने में हाजिर बाजार में भाव करीब 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ चुका है। सरकार की तमाम कोशिशों का अब तक कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा है। वायदा पर जो रोक लगाई गई थी 16 जून को, उसके बाद चने का भाव करीब 2,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा है, यानी सरकारी उपायों का अब तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। एक्सपर्ट्स की ये दलील है कि कम सप्लाई की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी अपडेट दे दें कि आज 12:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्रालय में दाल के ऊपर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वित्त मंत्रालय ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है दाल के ऊपर, जहां पर दाल कीमतों के ऊपर चर्चा होगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह से दाल के दाम यहां पर कम किए जाएं, काबू में रखे जाएं। 6 मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, कृषि मंत्री होंगे, वाणिज्य मंत्री होंगे और इस पर चर्चा होगी किस तरह से सप्लाई बढ़ाकर दाल कीमतों को काबू में रखा जाए। लेकिन हरीश, चूंकि आप मार्केट को ट्रैक करते हैं, सिचुएशन आपको क्या दिख रहा है पल्सेस को लेकर? See, I think no doubt government is trying its best to control the prices, but ultimately this जो rally है it is largely driven by short supplies। जो मार्केट में सप्लाईज नहीं है, इंपोर्ट्स का अगर बात किया तो वो भी जो एक्सपेक्टेड लेवल्स पे नहीं है, तो ऑब्वियसली एक शॉर्टेज जैसा सिचुएशन ज़रूर आ चुकी है मार्केट में। एटलीस्ट जो अदर पल्सेस का हार्वेस्ट अराइवल्स अक्टूबर नवंबर में शुरू होते हैं तब तक के लिए तो प्राइसेस स्ट्रांग ही चलने का चांसेस लग रहा है। आई डोंट सी एनी मेजर फॉल फ्रॉम दिस लेवल्स, क्योंकि अभी डिमांड सीजन भी पिकअप होने को है। एंड नाउ इफ यू लुक एट थ्रू सितंबर, अगस्त सितंबर बेसिन डिमांड काफ़ी रहता है, तो चना प्राइसेस मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंटली गिरने का चांसेस लग रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन मोड पे आ सकते हैं क्योंकि मार्केट इज ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। ग्वार पर आपका व्यू क्या होगा हरीश आज के लिए? क्या ग्वार में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? क्योंकि काफ़ी तेज़ी आई थी पिछले हफ्ते ग्वार में, आज भी मार्केट ऊपर है। क्या आपको लगता है कि बाजार में अभी भी बाइंग करने का मौका बन रहा है?
इट लुक्स लाइक मेरे ख्याल से ये जो रैली है 3700 3750 तक जाने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है. नाउ देयर इज़ अ टॉक ऑफ क्रॉप शिफ्ट आल्सो, क्योंकि जो फार्मर्स को रियलाइजेशन है काफ़ी कम है. इफ़ यू लुक एट लास्ट 2 years देयर इज हार्डली एनी रियलाइजेशन एज फार एज गोअर क्रॉप इज कंसर्न. तो इस बार शिफ्ट होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है. आई फील 3700 इज़ लाइकली टारगेट फॉर द डे. ठीक है, और ग्वार पर जियोफिन कॉमट्रेड की भी बाइंग की कॉल है 3560 पे, लक्ष्य होगा 3670 का, और 3460 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. यानी दोनों एक्सपर्ट यानी इंडी ट्रेड और जियोफिन दोनों का ये मानना है कि आप ग्वार में बाई करके मुनाफा कमा सकते हैं. सोयाबीन के ऊपर आपकी राय क्या होगी हरीश आज के लिए? I think market already I think 35-40 rupees up आ चुका है, but I doubt whether it really sustains at higher levels. तो eventually market फिर से अपना downward trend जो है वो resume करने का chances लग रहा है. तो I prefer selling on rallies and eventually market should fall below 3700. ओके, आप सोयाबीन में बिकवाली की राय दे रहे हैं 3810 पे 3740 का टारगेट होगा, और जियोफिन की भी 3775 के स्तर पर सोयाबीन में बिकवाली की राय है 3700 के टारगेट के लिए. मस्टर्ड में आपको लगता है हरीश कि आज के लिए बाई करके चलना बेहतर होगा? यस, इफ यू लुक एट जो स्पॉट मार्केट है मस्टर्ड को लेके वो बहुत ही टाइट है एंड अवेलेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड तरीके में. तो ओवरऑल मेरे ख्याल से प्राइसेस सस्टेन करने का चांसेस रहेगा. अपसाइड 4940 950 इज लाइकली टारगेट फॉर द डे. ओके, ठीक है. मस्टर्ड में जियोफिन की भी बाइंग की कॉल है 4865 पे 4920 का टारगेट होगा. 4820 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. हरीश, जीरे में लगातार तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं. हालांकि जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आए थे वो काफ़ी ख़राब थे, एक्सपोर्ट में तेज़ गिरावट आई है FY16 में, लेकिन उसके बाद भी जीरे के दाम बढ़ रहे हैं. क्या आपको लगता है कि 20,000 का लेवल जीरे में बहुत दूर नहीं है? नो डाउट जो पुराने एक्सपोर्ट डेटा है इट वाज नॉट दैट encouraging, बट आई थिंक आने वाले दिनों में जो हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स है आई थिंक जीरा एक्सपोर्ट्स पिकअप होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है. एंड एट द सेम टाइम टर्की सीरिया से जो अवेलेबिलिटी है वो आई थिंक लिमिटेड होने की वजह से भी इंडियन क्रॉप को सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है. ओवरऑल आई थिंक 20,000 के ऊपर भी मार्केट एक बार जाने का चांसेस है. ओके, तो आप कह रहे हैं कि 20,000 के ऊपर भी बाजार एक बार जा सकता है, इस पर भी आप नज़र बनाकर चलिए. और आखिरी सवाल हरीश आपसे ये कि करेंसी मार्केट के ऊपर आपका आउटलुक क्या होगा? आई थिंक जो रूपी का स्ट्रेंथ है वो प्रिवेल करने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है. जो 6715 के आसपास मिले तो सेल करना चाहिए. 6690 इज़ व्हाट वी आर सीइंग इन स्पॉट डॉलर रूपी. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए. लेकिन आपको एक और अपडेट दे दें, महाराष्ट्र में कारोबारियों की हड़ताल है, खास करके फल और सब्जी के जो कारोबारी हैं और जो कमीशन एजेंट्स हैं वो आज से हड़ताल पर चले गए हैं. क्योंकि जिस तरह से हाल में महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला किया था कि किसान अब सीधे अपना माल ओपन मार्केट में बेच पाएंगे बिना APMC के, इसका बड़े पैमाने पर कारोबारी और कमीशन एजेंट विरोध कर रहे हैं और आज से हड़ताल पर जाने की धमकी दी गई है कारोबारियों की तरफ से. तो ये एक अपडेट है. और इस बात का विरोध हो रहा है कि जो किसानों को खुले बाजार में ये बेचने की मंजूरी दी गई थी, इससे कहीं ना कहीं कारोबारियों को और कमीशन एजेंट को नुकसान हो रहा है. ये दलील यहाँ पर दी जा रही है.